नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। साथियों, आज हम लोग अपने इस चैनल पर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे खोरठा में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में सीजीएल या भी कोई भी एग्ज़ाम रहता है तो उसमें क्षेत्रीय भाषा पूछा जाता है और उसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को पता होगा, इसीलिए आज हम कोई अपडेट लेकर नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए सर्वनाम का एक टॉपिक लेकर के हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सोचे कि थोड़ा सा बैठा बैठा, आज का मौसम भी थोड़ा सा बादल किया हुआ था, तो सोचा आपके लिए कुछ एक क्लास लाया जाए। हो सकता है कुछ भी 1% लोगों को इससे कुछ सीखने के लिए मिले, उसी में मेरी खुशी होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और खोरठा में इसका किस तरह से यूज होता है। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है सर्वनाम। क्या रहने वाला है? सर्वनाम। ठीक है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं खोरठा में? जैसा कि मालूम है कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि संज्ञा के बदले में जो शब्द और संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है, जो शब्द, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और इंग्लिश में भी वही रहता है कि नाउन के जगह में जो उस वर्ड यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन को ही सर्वनाम बोला जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आता है। हिंदी में भी है, खोरठा में भी सेम चीज़ है। खोरठा में भी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? खोरठा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नीचे सबका परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका परिचय क्या क्या दिया गया है 6 भेद का। जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, देखिए सबसे पहला आपका आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। हिंदी में इधर कौन कौन सा वर्ड आता है, उसको हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं, इधर है। ठीक है, यहाँ हिंदी में हम लोग मैं को खोरठा में हम या हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हो गया, हम लोग हो गया हिंदी में, और खोरठा में हमनी, हम या हम लोग के की कहबै? हमीन, हमनी, हमरीन। ठीक है, हम खोट्ठा में तो नहीं बुझाई दियो। हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम के खोट्ठा में तोय या तोय कहल जाए। तुम लोग के तोहनी, तोहिन या तोहरीन कहल जाए। आप के तोहें कहल जाए। वह या वे के उ या उनी कहल जाए। ठीक हो, और हमने स्क्रॉल करिए, देखिए यार की है, वे सब के उखीन, उखनी, औखीन, औखनी, यह के ई कहल जाए। और ये सब के ई सब, इखनी, इखिन या इखनी कहल जाए। इटा ध्यान रखबे कि यह के ई कहल जाए माने दीर्घई। ठीक हो, ताकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन है तो इटा याद रखबे, है ना। दूसरा और भेद की है, दूसरा भेद है तोहर निश्चयवाचक यानी ठेकानी सर्वनाम, जकर कोनो ठेकान हवे, है ना। ना कहते कि अनठेकानी नहीं बक, माने कोनो अनिश्चय बात मत बोल। ठेकानी सर्वनाम माने कि जकर कोनो निश्चयवाचक यानी कि निश्चित रूप से हो सको। जैसे यह क्या हमने कहल जाए? ई। ठीक हो, खोरठा में। आर हमने देखो ही की है, देख सके हैं यहाँ एगो एग्जाम्पल दिलो, यह सोहन का खेत है। और खोट्ठा हमने की कहबै? ई सोहने खेत लागई। वह के कहबै दुर्घई में हमने ऊ। वह कलम अच्छी है, उटा की कहबै खोट्ठा में हमने ऊ कलमटा बेस है। ऊ कलमटा बेस है। हमारा बुझा के तो नहीं समझ में गिला आ यहाँ तो। ठीक हो, अगला पॉइंट है हमने, अगला भेद है अनिश्चयवाचक माने अनठेकानी। इटा हले ठेकानी, इटा लगो अनठेकानी। ठीक हो, कोई मनुष्य के लिए अगर खोट्ठा में कहल जाए केऊ या कोई। कोई माने क्या है? माने कोनो पता नहीं, तो अनठेकानी है जाए, यानी अनिश्चय, कोनो निश्चित ना है कर में, है ना। जैसे कुछ मानवेतर प्राणी या वस्तु हेतु के खोट्ठा में कहल जाए कुछू, कुछू या कौनहो, है ना। समझ गया है हमारा, उम्मीद हो। चल आगू हमने देखे यार की दिल है, देख सके हैं, तुम्हारे घर कोई आया है। हिंदी में लिखल है, इटा की कहबै थोर तोर घरे केऊ या कोई आयल हो। उसके पास कुछ है, ओकर ठिने कुछ या कोनो है, इटा हमनी कहबै अनठेकानी वाला। ठीक हो, अब अगला भेद है चौथा नंबर प्रश्नवाचक। चौथा नंबर में की है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक हो, खोट्ठा में मतलब हिंदी में कहल जाए कौन के मनुष्य के लिए, और खोट्ठा में ओकरा के या कौन कहल जाए। क्या मानवेतर प्राणी या वस्तु हेतु की का कहल जाए। जैसे एग्जाम्पल देख ले, तुम्हारे घर कौन आया है, इटा हिंदी में कहल जाए। एटे हमनी हिंदी में खोट्ठा में की कहबै
कि तोर घर के या कौन आयल हो, ठीक हो, उसके पास क्या है, ओकर ठिने की या का है, खोटा हमने कहबे प्रश्नवाचक में, ठीक हो। जैसे ही आगू हमने बढ़ी, पांचवा भेद देखे संबंधवाचक। संबंधवाचक जरा खोट्टा में जो एगो शब्द है ओकरा माने हिंदी में जरा जो कहल जाए, खोट्टा मोटा के जे कहल जाए, सो के से कहल जाए। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, এটা हिंदी में कहबे। खोट्ठा में आ जेबे तो कहबे जे पढ़ते से बढ़ते। जो भी खोट्ठा समझते होंगे उन लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो आया है सो जाएगा, तो खोट्ठा में की कहबे, जे आयल है से जीतई। लास्ट भेद है निजवाचक। निजवाचक आप स्वयं खुद के खोट्ठा में कहल जाए निजी, खुदे, खुद खुदे आपने। इटा है लोग हिंदी में, इटा है लोग खोट्ठा में। अब कुछ एग्जाम्पल हमने देखा ही निजवाचक सर्वनाम के। जैसे कि वह अपना काम स्वयं करता है, इटा हिंदी भे गेलो। और हटक हिंदी है तो ऊ अपन काम आपने या खुद करे है। हिंदी में फिर कहबे कि गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे, और खोट्ठा में कहबे गांधी जी अपन धोतिया आपने काचो हलत। डेगलाल अपनी ज़िंदगी आप बिगाड़ रहा है, मतलब वो खुद बिगाड़ रहा है। डेगलाल अपनी ज़िंदगी आपने बेड़वे लागल है, ठीक हो, बेड़वे लागल है, बुझले। तो यह 6 गो भेद बुझले हमनी, ठीक। हमारा बुझाओगे तो नहीं के कि 6 भेदटा जे सर्वनाम के 6 गो भेद हो समझ में आ गया तो ठीक हो। ये वीडियोटा आर एक बार देख लेबे। अब चल हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर तोनी के समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में देखिए तोनी मारक तो के एगो सही हुआ है, तनी देखक तो एक बार। तो चल हमने ऑब्जेक्टिव देखिए एक सर्वनाम के, ठीक हो। ये आ गलो ऑब्जेक्टिव तोहनी के सामने, ठीक हो। देख सबसे पहले है क्वेश्चन की है सर्वनायक कई गो भेद हवे, यानी सर्वनाम के गो भेद हवे, 4 गो, 5 गो, ठीक हो। सबसे पहले हमने देखो ये सर्वनायक कई गो भेद हवे, 4, 5, 6 या 7। अभी तो नहीं हम बतैलियो कि सर्वनाम के 6 गो भेद हवे। अभी हम कहलियो ना कि 6 गो भेद हवे, 6 भेद हमने पढ़ लिए, ठीक हो। अगला क्वेश्चन है तो सामने कि एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हके, यानी एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन टा लगे, हम या हमीन, तो या तोहिन, ई या ऊ, अखिन या सभे। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन टा हके तो नहीं बतेबे। तो इटा सही उत्तर लगे सभे। सही उत्तर की लगे सभे, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम लगे सब। अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक यानी ठीक ठहरी सर्वनाम लगे, ई या ऊ, कोनो कुछु, के कौन की या जैसे। जल्दी बताओ तो नहीं कि हम 5 सेकंड का समय दे हो, ओकर बाद हमें आंसर बतेबो। तो एक राइट आंसर लागो ए नंबर, ई या ऊ निश्चयवाचक यानी ठीक ठहरी सर्वनाम लगे, जगह गए ठेकानी सर्वनाम, ठीक। इटा हमने ठेकानियों सर्वनाम बोले रही, ठेकानी निश्चयवाचक में ठेकानी सर्वनाम। और अनिश्चय कही तो अनठेकानी, न ठेकानी, है ना, ठीक हो। अगला हो कि क्या कौन की कैसन सर्वनाम हके। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचन कौन सर्वनाम हके, के कौन की। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो नहीं देख सके कि के कौन की, इटा की हुआ है के कौन की माने इटा क्वेश्चन पूछल जाए, प्रश्न पूछल जाए तो सीधा सा बात हो। यहाँ की लिखल है प्रश्नवाचन यानी सवालवाची, जगह में सवाल पूछल जाए तो राइट आंसर लागो बी नंबर, 5 के बी नंबर, ठीक हो। आर देख अगला क्वेश्चन है कि जय पढ़तक से पास तक ई बाइके जय से कैसन सर्वनाम लगे, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो इटा का सही आंसर की लगे, इटा का सही आंसर लगे सी नंबर, संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक हो।
अगला क्वेश्चन हो तोनिक, अगला क्वेश्चन तोनिक सामने हो 7 नंबर के, तोर घरे केव या कोई आयल हो, केव और कोई एकर में कौन सर्वनाम हके? तो निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। जल्दी से बताओ कि इटक राइट आंसर की लगे। इटक राइट आंसर लगे कि देख कि केव और कोई मने निश्चित ना हो कि के आयल हो, तो इटा अनिश्चयवाचक में हते। सीधा सा बात हो। तो अगर सही आंसर डी नंबर है जीते 7 नंबर के। ठीक हो। अब देख तोनिक पासे आरो क्वेश्चन हो, तोर घरे आज आयल हो, खाली जगह हो, खाली ठावे सही सर्वनाम की हते? तोर घरे से आयल हो, तो आयल है, आपने आयल है, या के या कौन आयल हो? तो हमरा तो बुझा कि डी नंबर हते, तोर घरे के या कौन आयल हो, या काहे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्नवाचक हो, तो के या कोने हो पारे। तो सही आंसर अगर की है जीते डी नंबर, के या कौन। 8 नंबर के है जीते डी नंबर। ठीक हो। 9 नंबर के, आपन काम उ आपने करे है, एकर में आपने की लगे? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी बताओ कि एकर में आपने टा जेटा यहाँ आपने है इटा की लागे, जल्दी से बताना हो। तो इटा का सही आंसर लागे तो, और इटा सही आंसर तो रही तो 9 नंबर के तोर सही आंसर की है तो 9 नंबर के है तो आपने माने कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक हो। तो 9 नंबर का सही ऑप्शन लगो बी नंबर। ठीक। अगला हो तोहनिक सामने हो अगला क्वेश्चन कि तोय आपन चरखाएं तेल दीही, एकर में तोय और आपन कौन का सर्वनाम पटेतर लागे? पुरुषवाचक और संबंधवाचक, और बी निजवाचक और निश्चयवाचक, सी पुरुषवाचक और निजवाचक, और डी सवालवाचक और निश्चयवाचक। सही से एकदम क्वेश्चन का ध्यान दी कि लिखल तोय आपन चरखाई तेल दी, एकर में तोय और आपन की लगे वहटा बताना हो। ठीक हो। तो तोय है जाए यानी पुरुषवाचक, और आपन माने निजवाचक, तो है जाओ इटा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक हो। तो तोनिक हम इतना क्वेश्चन आज सर्वनाम में करे लियो। ठीक हो। हालांकि क्वेश्चन अभी आरो क्वेश्चन है। ठीक। चल आर 10 को कराई दे जल्दी जल्दी में। हाँ तो देख 11 नंबर, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम ना यहाँ के। थोड़ा सा जूम कर ले, थोड़ा सा जूम कर ले तनी अच्छा से देखेते। अब देखे को एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम ना यहाँ के, ई उ इटा और सेटा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन टा ना यहाँ के एकर में वटा बताना हो। तो इटा लगो डी नंबर सेटा। सेटा तो निश्चयवाचक ना लगो। 12 नंबर, एकर में सवालवाचक सर्वनाम हके, कहाँ, के या कौन, कहिया, कैसन, है ना? एकर में तोर सवालवाचक संज्ञा कौन टा हको? तो सवालवाचक अभी तो हम बतलियो के आर कौन लागो। इटा सवाल पूछल जाए तो के आर कौन की लगो? सवालवाचक सर्वनाम लागो। अगला, केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे केकर, बिहा, घरे या है। एकर में सर्वनाम की लागे? जल्दी से बताना हो कि एकर में सर्वनाम की लागे। तो तोनिक पता हो कि केकर घरे बिहा लागे, तो इटा सवाल पूछल जाए तो सवालवाची में आ जाते केकर, तो ए नंबर आंसर लागो। 14 के, उ पुरुषवाचक सर्वनामे कर्म करके विभगति लागल रूप की हते? ठीक हो। ओकर, उटा, ओकरले या ओकरा। यहाँ क्वेश्चन तो नहीं, पहले एक बार ध्यान दें कि पूछो है कि उ पुरुषवाचक सर्वनाम कर्म करकेक विभागित लागल रूप की हते? तो अगर राइट आंसर की हते? अगर राइट आंसर तोनिक बताना हो कि राइट आंसर अगर की है जीते। तो अगर राइट आंसर तोनिक है जीतो डी नंबर, ओकर या ओकरा। ठीक हो। अगला क्वेश्चन हो तोनिक सामने हो कि तोहे पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध कारक रूप की हते? तोहरा, तोहर, तोहनिक या तोहकर। जल्दी से बताओ कि की हते? तोहे पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध कारक रूप की हते? तो तोहे खई तो तोहर। ठीक हो। अगला है हानिम के देखले दाय, एकर में हामिन माने यहाँ हामिन हते। ठीक हो। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गए, हामिन के देखले दाय, एकर में हामिन की लागे? हामिन की लागे?
और तनिक बताना हो कि हामिन की लागे। तो अगर में हामिन है जीते सर्वनाम, सर्वनाम है जीते कहे सर्वनाम एखन हमने पढ़े तो ज़्यादातर ओकरो में ट्रिक देखना हो तो नहीं लगाना हो ओकर कौन सर्वनामे कौन कारक लागल है, ओकर कौन सर्वनामे कौन कारक लागल है, ठीक हो। ऐड तो नहीं बताना हो निजवाचक और संबंधवाचक, निश्चयवाचक और कर्ता कारक, पुरुषवाचक और संबंध कारक, अनिश्चयवाचक और कर्म कारक। तो इटक सही आंसर की हते, इटक सही आंसर है ये तो पुरुषवाचक और संबंध कारक, ठीक हो। और 3 गो क्वेश्चन तो आज हम बतबई हो। उ के संबंध कारकीय रूप की हवे, उखिन, अकर, ओकरा या ओकार की हवे बताना हो। उ के हवा है ओकर, ठीक हो, उ के हवा है ओकर। हम के संबंध कारकीय रूप हवे हमर, हमराक, हमनिक और हमकर की हते। हम के की हते, हम के है जीते हमर, ऑप्शन ए। आज के लास्ट क्वेश्चन ला तोय के संबंध कारकीय रूप हवे है तोय कर, तोरा, तोर या तोहरा की हते। 20 नंबर के तोय के है जीते तोर, ठीक हो। एट आता लास्ट क्वेश्चन, ठीक हो। तो वीडियो कैसन लगलो, अगर कुछ सीखला है कर में सर्वनाम के बारे में, ठीक हो, सर्वनाम खोट्ठा से अगर सीख में समझ में अलो और ऑब्जेक्टिव थोड़ा एक बार देख लिया पूरा, एक बार हम हिंदी में भी बता दे कि आप लोग जो वीडियो ये देखे तो एक बार जो थ्योरी है उसको देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए और कुछ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए। मुझे लगता है कि सर्वनाम आपका लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर थोड़ा कुछ उतना डीप नहीं जाता है, आप लोग आसानी से सर्वनाम कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। जरूर कमेंट करके बताए देबा, हमारा उम्मीद हो कि तोनी कमेंट करके जरूर बतेबा कि वीडियो कैसन लागलो। और वीडियो अच्छा लागलो तो चैनल के सब्सक्राइब करे ले ना भूलना हो। और यहाँ हम हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट दियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया, ठीक है। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा से रहिए और स्वस्थ रहिए और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ल रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।